हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हमारा ये हमारा 29th पार्ट है और इसमें हम करेंगे भाषा और साहित्य के बारे में। हरियाणा जो भाषा साहित्य उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो कि हमने 160 कंप्लीट कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। देखिए, शाही राष्ट्रीय बॉक्सिंग रोहतक का शुभारंभ है किस वर्ष हुआ था? 2019, 2018, 2016, 2017। तो ऑप्शन डी आएगा और 2017। SAI राष्ट्रीय बॉक्सिंग अकादमी रोहतक का शुभारंभ है वो वर्ष 2017 में हुआ था। इनका उद्देश्य बुनियादी ढांचे और कोचिंग सुविधाओं से माध्यम एशियाई खेल, राष्ट्रीय खेल और द्वारा विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए अधिक पदकों को हासिल करना है। क्वेश्चन 162 है, हरियाणा शतरंज संघ का गठन है वो इस वर्ष हुआ था? 2004, 2005, 2008, 2010। जो हुआ था वो 2008 में हुआ था। ठीक है, ये आपको याद है। शतरंज के लिए देखा जाता है हरियाणा शतरंज संघ HCA का हरियाणा चेस अकादमी मतलब संघ का गठन 2008 में हुआ था। विश्व शतरंज महासंघ का स्थापना 1924 में की गई थी। क्वेश्चन 163, खेलों के लिए क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम संबंधित है? कुश्ती, शॉटपुट, बॉक्सिंग, पोल वेल्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, शॉटपुट। खेलों से क्षेत्र में बहादुर सिंह का संबंध है शॉटपुट और गोला हैक से है। बहादुर सिंह ने बैंकॉक में 1978 में हुए एशियाई खेलों से 1982 में दिल्ली में हुए एशियाई खेलों से लगातार स्वर्ण पदक जीते हैं और उन्हें 1976 में अर्जुन पुरस्कार और 1998 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया गया। बहादुर सिंह को 1983 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 164, हरियाणा के कुश्तीबाज अमित को अगस्त 2016 में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? खेल रत्न से, द्रोणाचार्य अवार्ड से या फिर यहाँ पे अर्जुन अवार्ड से? इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे अर्जुन अवार्ड आएगा। ठीक है, अमित सिंह हरियाणा सोनीपत जिले के नहरी गांव में रहने वाले हैं। ये एक भारतीय पहलवान हैं। इन्होंने लंदन में 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। यह ओलंपिक भारत का प्रतिनिधित्व अपने करने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के पहलवान थे। इन्होंने 2016 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उसके अलावा उन्हें हरियाणा के सर्वोच्च अवार्ड भीम अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 165 है, हरियाणा में अति विशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड क्या है? तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। द्रोणाचार्य अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड है, भीम अवार्ड है। तो यहाँ पे भीम अवार्ड आएगा। हरियाणा में अवशिष्ट खिलाड़ी के लिए राज्य सरकार का सर्वोच्च अवार्ड भीम अवार्ड है। इसमें भीम अवार्ड हरियाणा सरकार द्वारा उन खिलाड़ियों को असाधारण उपलब्धि का मान्यता देने के लिए दिया जाता है जिसमें सर्वोच्च खेल सम्मान और जिन्होंने मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में गेम्स और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा राज्य को खेलों में पदक दिलाया है। इस पुरस्कार में भीम प्रतिमा, एक ब्लेजर, एक टाई, दुपट्टा और 5 लाख रुपए का नगद राशि दी जाती है। अजय रात्रा का संबंध हॉकी खेल से है। यहाँ पे कुश्ती, फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी। ऑप्शन क्या आएगा इसका? सी राइट हो जाएगा, क्रिकेट। अजय रात्रा का संबंध क्रिकेट खेल से संबंधित है। ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। क्या दिया गया है? क्षेत्र में अधिक संख्या में कौन से होने के कारण है वो भिवानी को भारत के लिटिल क्यूबा के नाम से जाना जाता है। एथलीट, मुक्केबाजी, प्रशिक्षकों। तो यहाँ पे आएगा मुक्केबाजी। 2008 में यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, ये तो याद रखना आप लोगों को। मुक्केबाजी मतलब 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रतिस्पर्धा के दौरान भिवानी जिला सुर्खियों में आया क्योंकि भारत का राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करने वाले 5 मुक्केबाजों में से 4 मुक्केबाज भिवानी से हैं। ओके ही हैं। भारतीय खेल प्रतिस्पर्धा के कोच और भारत मुक्केबाज 2 बार से एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता है तथा 11 बार के राष्ट्रीय चैंपियनशिप द्विगत कप्तान हवा सिंह को भिवानी की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भिवानी की पहली महिला मुक्केबाजी कविता चहल को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अंततः इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाजों के आने के कारण भिवानी को मिनी क्यूबा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 168 क्या है? किसने 2010 में राष्ट्रीय खेलों में 55 केजी
फ्रीस्ट स्टाइल वर्ग में महिला कुश्ती से भारत का प्रथम स्वर्ण पदक जीता। सुमन कुंडू, गीता फोगाट, बबीता फोगाट, विनेश फोगाट। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गीता फोगाट। गीता फोगाट फोगाट गीता फोगाट मतलब फोगाट नहीं फोगाट है। इतिहास रचते हुए राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 55 केजी फ्रीस्टाइल कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता। कुश्ती में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। उन्होंने फाइनल में अंतर्राष्ट्रीय ऑस्ट्रेलिया में एमिली और वेंस्टेड को पराजित किया था। सॉरी। क्वेश्चन 169 है, माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी की चढ़ाई की थी वह हरियाणा में सबसे युवा पर्वतारोही नरविंदर सिंह है, अनीता कुंडू है, संतोष यादव है या वीरेंद्र सिंह है। तो यहाँ पे नरविंदर सिंह है। प्रश्न काल के दौरान नरविंदर सिंह एक कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर की चोटी की चढ़ाई की और उनकी थी और हरियाणा में सबसे युवा पर्वतारोही बने। नरेंद्र सिंह, अनीता कुंडू है, संतोष यादव है, वीरेंद्र सिंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह आएगा। प्रश्नकाल के दौरान नरेंद्र सिंह माउंट एवरेस्ट की 8,848 की चोटी पर चढ़कर वर्ष 2016 हरियाणा के सबसे युवा पर्वतारोही बने। तत्कालीन समय में उनकी आयु 19 वर्ष थी। वर्ष 2018 में हरियाणा की शिवानी पाठे ने 16 वर्ष की आयु में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। ऐसा करने वाली वह भारत की सबसे युवा महिला बन गई। क्वेश्चन नंबर 170 क्या है, मुक्केबाजी में हरियाणा से कौन है जो बाद में पेशेवर मुक्केबाजी बन गए। वीरेंद्र सिंह है, सुशील कुमार, मनोज कुमार है, जगदीश सिंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाए, वीरेंद्र सिंह हरियाणा के पेशेवर मुक्केबाजी थे। ये भारत के पहले मुक्केबाजी है जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। उनका जन्म हरियाणा में कालूवास गांव में 29 अक्टूबर 1985 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 171 है, मई 2015 को अपनी खेल नीति में किस खेल को हरियाणा सरकार ने शामिल किया, है ना। यहाँ पे आएगा डिफलिम्पिक्स पुल नौका दौड़। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, ठीक है ना। मई 2015 को अपनी खेल नीति में डिफलिम्पिक्स खेल को हरियाणा राज्य सरकार ने शामिल किया। इस माध्यम से बाधिर पदक विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार, नौकरी और अन्य लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। खेल नीति में डिफलिम्पिक्स बाधिरों के खेल को शामिल करने का निर्णय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए, यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पे क्या है, निर्मल गुलिया है, जिम्नास्टिक से है, गुरप्रीत कौर है, भाला फेंक है, सुनीता सिंह दौड़ से है, ये गीता जुस्सी निशानेबाज से है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। जो गीता जुस्सी वो निशानेबाज से नहीं, वो दौड़ से आते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखिए और तो सारे सही हैं। यहाँ पे निर्मल गुलिया है, जिम्नास्टिक बिल्कुल सही है। गुरप्रीत कौर है यहाँ पे भाला फेंक से, ये बिल्कुल सही है। और सुनीता सिंह है, वो दौड़ से बिल्कुल सही है। और ये जो निशानेबाज है यहाँ पे दौड़ से रिलेटेड आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 173 क्या दिया गया है, इसमें मिलान करना है, सूची बतानी है। यहाँ पे खिलाड़ी है और खेल है, ठीक है ना। सुमन कुंडू है कुश्ती से, मनोज कुमार हॉकी से है, सुमन वाला बॉक्सिंग के है, दलील सिंह रोर है वॉलीबॉल से है। तो यहाँ पे क्या आएगा, जिसमें पहले देखते हैं सुमन कुंडू है यहाँ पे कुश्ती से, बिल्कुल सही है। फिर आता है मनोज सिंह, वो बॉक्सिंग से, बिल्कुल सही है। यहाँ पे मनोज सिंह है यहाँ पे बॉक्सिंग से है, बिल्कुल सही है। फिर आपको बात करते हैं यहाँ पे सुमन बाला आएगा यहाँ पे हॉकी से है, ठीक है। दलेर सिंह है, वो किससे है, वॉलीबॉल से है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे भारतीय पहलवान गीता फोगाट है, बबीता फोगाट है, और ये हरियाणा में किस जगह पर रहने वाली है, रेवाड़ी, हिसार, रोहतक, बलाली। तो यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा बलाली, किससे है, बलाली से आएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, भारतीय पहलवान गीता फोगाट और बबीता फोगाट है का संबंध है वो हरियाणा के भिवानी जिले से संबंधित है, के बवाली गांव से है, ठीक है ना। यह गीता ने 2010 में राष्ट्रमंडल व बबीता ने 2014 में राष्ट्रमंडल के स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 175 वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा की सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया था यहाँ पे सोनीपत, रेवाड़ी, रोहतक
झज्जर। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आएगा झज्जर। ठीक है ना। वीरेंद्र सहवाग ने हरियाणा के झज्जर जिले में सहवाग इंटरनेशनल स्कूल शुरू किया था। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल को वैकल्पिक रूप से SIS के नाम से भी जाना जाता है। स्कूल की स्थापना 2011 में हुई थी। इसका प्रबंधन द कृष्ण दृष्टि एजुकेशन सोसाइटी द्वारा किया गया था। किसने 176 किस अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान को हरियाणा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP नियुक्त किया गया था। यहाँ पे गीता फोगाट को, साक्षी मलिक को, बबीता फोगाट को या बबीता कुमारी को। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाए, गीता फोगाट। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला पहलवान गीता फोगाट को हरियाणा संस्कार मंत्रिमंडल ने 2016 में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP नियुक्त किया गया। गीता फोगाट ने वर्ष 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। अगला आता है यहाँ पे BILT फुटबॉल स्टेडियम स्थित है यहाँ पे कुरुक्षेत्र, सोनीपत, अम्बाला, यमुनानगर में। देखिए यहाँ पे जो आंसर आएगा इसका ऑप्शन डी राइट है, यमुनानगर। अब जो बात करते हैं फुटबॉल स्टेडियम हरियाणा के यमुनानगर स्थित है में हरियाणा में प्रमुख खेल स्टेडियम में से यहाँ पे देखिए भीम सिंह स्टेडियम भिवानी में है, नारसिंह स्टेडियम फरीदाबाद में, नेहरू स्टेडियम गुरुग्राम में है जो हम ठीक है, और महावीर स्टेडियम हिसार में है, और देवीलाल है स्टेडियम गुरुग्राम में है, अर्जुन स्टेडियम जींद में है और शिवाजी स्टेडियम पानीपत में है। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है यहाँ पे, सुरेश यादव है, श्रीचंद है, इंदर सिंह है और गिरवर सिंह है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट है, इंदरजीत सिंह है। ठीक है। इंदरजीत सिंह हरियाणा के गोला फेंक 100 फुट खिलाड़ी हैं। इंदरजीत सिंह 26 जुलाई 2016 को प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के दोषी पाए गए थे और उनके कारण रियो ओलंपिक 2016 में भाग लेने से रोक दिया गया। अजीत सिंह ने 2014 में एशिया खेलों में कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन 179 लंदन ओलंपिक खेलों में पहलवान योगेश्वर दत्त ने जीता था स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक, यह रजत कांस्य दोनों। तो ये ऑप्शन बी आएगा, कांस्य पदक। लंदन ओलंपिक में कुश्ती के 60 किलोग्राम भार में हरियाणवी पहलवान योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 118 में से कौन कबड्डी खिलाड़ी अर्जुन अवार्ड जीत जाता है। रमेश कुमार है, अनूप कुमार है, रमेश कुमार और अनूप कुमार दोनों हैं। तो ये ऑप्शन सी राइट हो जाए, रमेश कुमार और अनूप कुमार दोनों ही हैं। दिए हुए वर्ग में दोनों कबड्डी खिलाड़ी रमेश कुमार, अनूप कुमार अर्जुन अवार्ड विजेता। रमेश कुमार को 2005 में भारत सरकार ने उनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनूप कुमार को वर्ष 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अनूप कुमार को कैप्टन कुल और बोनस बादशाह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 181 देखिए यहाँ पे क्या है, खिलाड़ी रोहित यादव किस खेल से संबंधित है। यहाँ पे मुक्केबाजी से भाला जेवेलिन फेंक है और कुश्ती क्रिकेट है। यहाँ पे ऑप्शन बी है, भाला जेवेलिन फेंक है। खिलाड़ी रोहित यादव भाला जेवेलिन फेंक खेल से संबंधित है। वर्ष 2022 में ओरेगोन में चल रही विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले रोहित यादव ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के बाद खेल में भारत के दूसरे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बने। रमेश कुमार का संबंध इस खेल से है, क्रिकेट, कुश्ती, बॉक्सिंग, फुटबॉल। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आएगा कुश्ती से। ठीक है ना। रमेश कुमार प्रसिद्ध पहलवान भारतीय पहलवान कुश्ती से रिलेटेड है। इनका जन्म हरियाणा राज्य के सोनीपत में। इन्होंने विश्व चैंपियन 2000 में 200 राष्ट्रीय मंडल खेल 2002 में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में आदि में कई पदक नाम किए थे। क्वेश्चन 183 में से कौन वॉलीबॉल से संबंधित है। रमेश कुमार, मनविंदर सिंह है, सरदार सिंह है, बलवंत सिंह सांगवान है। तो ये ऑप्शन डी है, बलवंत सिंह सांगवान वॉलीबॉल के पूर्व खिलाड़ी हैं। ये हरियाणा के कैथल के रहने वाले थे। यह भारतीय वॉलीबॉल टीम में खेल चुके हैं। क्वेश्चन 184 है, ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक पाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है। गीता फोगाट है, साइना नेहवाल है, सानिया मिर्जा है और पी.वी. सिंधु है। तो ऑप्शन यहाँ पे साइना नेहवाल आएगा। ठीक है। साइना नेहवाल ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारतीय शटलर साइना नेहवाल 2012 में लंदन ओलंपिक में बैडमिंटन का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। साइना नेहवाल वर्ष 2008 में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जीती थी।
क्वेश्चन 185 है, एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को हरियाणा में कितनी राशि दी जाती है? 3 करोड़, 4 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा 3 करोड़। एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 3 करोड़ राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार ने एशियन खेलों में स्वर्ण पदक विजेता, रजत पदक और कांस्य पदक विजेता को नगद धनराशि, जिसमें तहत एशियन खेलों में स्वर्ण पदक को 3 करोड़ और रजत पदक को जीतने वाले खिलाड़ी को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक को जीतने वाले 75 लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन 186 है, फरीदाबाद में नाहर सिंह स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा क्रिकेट। फरीदाबाद में नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम 1981 में बनाया गया था। इस स्टेडियम में पहला क्रिकेट मैच रणजी ट्रॉफी 19 नवंबर 1982 में हरियाणा एवं सेना के बीच खेला गया था। इस स्टेडियम में पहला राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच जनवरी 1988 में खेला गया था। इस स्टेडियम में 25,000 लोगों को बैठने की क्षमता है। 1987 क्वेश्चन नंबर 187 है, किसने भारत के लिए अब तक का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है? तो साक्षी मलिक आएगा, गीता फोगाट आएगा, वीरेंद्र सिंह आएगा और अभिनव बिंद्रा आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा, अभिनव बिंद्रा। भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक पहले दिलाया था। क्वेश्चन 188 है, भारत में निम्न में से किस खेल प्रतियोगिता में 7 ईरानी ट्रॉफी जुड़ी है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल। तो ऑप्शन ए आएगा यहाँ पे क्रिकेट। ईरानी ट्रॉफी भारत में घरेलू क्रिकेट सीजन का उद्घाटन ट्रॉफी होता है। यह मौजूदा रणजी ट्रॉफी चैंपियनशिप और शेष भारत टीम के बीच खेला जाता है। शेष भारत की टीम ने 2022 और 2023 में रणजी चैंपियनशिप सौराष्ट्र को 175 रनों से हराकर अपना 30वां ईरानी कप जीता था। क्वेश्चन 189, हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत को 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना? यहाँ पे अमन मलिक आएगा, कुलदीप चाहर आएगा, युजवेंद्र चहल आएगा, या नवदीप सैनी आएगा। तो यहाँ पे नवदीप सैनी आएगा। हरियाणा क्रिकेट नवदीप सैनी ने भारत के 229 एक दिवसीय खिलाड़ी बन गए। यह मुख्यतः गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन 190 है, निर्मल तंवर भारतीय वॉलीबॉल टीम के वर्तमान खिलाड़ियों के रूप के किस जिले से हैं? अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत। ऑप्शन है पानीपत आएगा। भारतीय वॉलीबॉल टीम की कप्तान निर्मल तंवर वर्ष 2012 में भारतीय टीम का हिस्सा है। वर्ष 2019 में नेपाल में आयोजित SAF गेम्स भारतीय टीम का कप्तान बनी। निर्मल मूल रूप से पानीपत जिले से की आसन कला की रहने वाली है। क्वेश्चन 191 है, श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बहू श्रोता हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पे कुश्ती, घुड़सवारी, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी घुड़सवारी ऑप्शन बी राइट होगा। हरियाणा की राजनीति में घोषा ने खासा दबदबा रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पुत्र वधू ने खेल की दुनिया में नया मुकाम हासिल किया और इन्होंने विश्व घुड़सवारी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 29 है, वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। कर दिए रे।